जीनत अमान का नाम अपने समय की चर्चित एक्ट्रेसेस में शुमार रहा है। अपनी गजब की खूबसूरती और एक्टिंग के साथ ही जीनत पर्सनल लाइफ के चलते भी काफी चर्चाओं में रह चुकी है। आज हम आपको जीनत की लाइफ से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानिए तो जीनत का दिल एक्टर संजय खान पर आया था और संजय पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि इसके बावजूद ऐसा दावा किया गया था कि संजय और जीनत ने 1978 में चुपचाप से शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कुछ समय बाद ही संजय और जीनत के रिश्तों में तल्खी आने लगी थी। कहते हैं कि संजय न सिर्फ जीनत को मारते थे बल्कि कुछ समय बाद उन्हें ये शक भी हो गया था कि जीनत का एक डायरेक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। जब संजय के इस शक के बारे में जीनत को पता चला तो वो एक्टर से बात करने सीधा ताज होटल पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ संजय अपनी वाइफ और बच्चों के साथ पार्टी कर रहे थे। बताते चले कि वही जीनत के पहुंचते ही एक्टर का उनसे झगड़ा हो गया और बात करें अगर तो बात इतनी ज्यादा इनकी बढ़ गई थी कि संजय ने जीनत को इतना पीटा कि एक्ट्रेस की एक आंख खराब हो गई और जबड़ा टूट गया था। संजय खान से दूर होने के बाद जीनत ने फिल्म मेकर मजहर खान से शादी कर ली और इस शादी से एक्ट्रेस के 2 बच्चे भी हुए। लेकिन लंबी बीमारी के बाद मजहर का निधन हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि मजहर के निधन के बाद ससुराल वालों ने जीनत से नाता तोड़ दिया। यहाँ तक कि मजहर खान के अंतिम संस्कार में भी एक्ट्रेस को शामिल नहीं होने दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीनत ने तीसरी शादी साल 2012 में सरफराज जफर एहसान नामक एक कारोबारी से की थी। हालांकि इनके बीच उम्र का जो बड़ा अंतर था जिसके चलते ये शादी नहीं हो पाई थी और ना ही ये शादी उतनी ज्यादा चल पाई थी। पता तो चले कहते हैं कि जीनत ने सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी तक का आरोप लगाया था जिसके चलते सरफराज को जेल जाना पड़ा था। 70 के दशक की एक्ट्रेस जीनत अमान का बॉलीवुड करियर काफी ही ज्यादा सफल रहा है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दर्द भरी रही है। वो उस समय की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस मानी जाती थी। जीनत ने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले मिस एशिया पैन पैसिफिक का खिताब भी जीता था। एक्ट्रेस अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी और फैंस उनकी फिल्मों के दीवाने हुआ करते थे। जीनत की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही सक्सेसफुल थी उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कांटों से भरी रही। बताते चले कि 2 शादियां करने वाली जीनत को सच्चा प्यार तो नसीब नहीं हुआ और उनकी दोनों ही शादियां असफल साबित हो गई। बताते चले इसी के साथ इनकी दोनों शादियां टूट गई और जीनत ने हिंदी सिनेमा का ट्रेंड ही बदल दिया। बताते चले कि जीनत अमान अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ही दुख झेल रही थी। 1970 में फिल्म हंगामा से जीनत ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। देखते ही देखते उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पूरा ट्रेंड बदल दिया और बिंदास एक्ट्रेस के तौर पर सिल्वर स्क्रीन पर राज करने लगी। वो उस जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस थी। उनकी ड्रेसिंग काफी चर्चाओं में रहती थी। जीनत के वेस्टर्न अवतार और बिकनी लुक ने बॉलीवुड की एक्ट्रेस को इंस्पिरेशन दी। साथ ही सलवार सूट में नजर आने वाली अभिनेत्रियों के लिए वो रोल मॉडल बन गई। अपने करियर में कई सफल फिल्में देने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान के अफेयर की भी चर्चाएं खूब रही हैं। इसी के साथ बताते चले कि जीनत का दिल संजय खान पर आ गया था। फिर दोनों के रोमांस के किस्से अखबारों और मैगजीन की सुर्खियों में बनने लगे थे। हालांकि संजय खान पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे, लेकिन जीनत दीवानों की तरह संजय खान को चाहती थी। इस जोड़ी ने फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान ही सीक्रेट मैरिज कर ली थी। वहीं अब इनकी गुपचुप शादी का भी राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया। बताते चले कि इनकी शादी ज्यादा न चली और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। एक बार तो जीनत अमान किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी और इसी दौरान उनके पास संजय खान का फोन आया कि उन्हें फिल्म अब्दुल्ला के गाने को फिर से शूट करना होगा। हालांकि उस गाने की शूटिंग हो चुकी थी और जीनत अमान ने संजय खान की बात नहीं मानी। लेकिन जब वो उनसे मिलने पहुंची और तो उन्हें बताया जाता है कि संजय खान ने होटल का कमरा बंद करके जीनत अमान को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस घटना के बाद जीनत की आंख से खून निकलने लगा और जबड़ा भी उनका टूट गया था। उनके डॉक्टर भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि एक बार तो संजय ने जीनत अमान को ऐसी लात मारी थी कि उनकी पसली तक टूट गई थी। एक्ट्रेस ने अपनी बायोग्राफी द बिग मिस्टेक ऑफ माई लाइफ में भी इसका जिक्र किया है। बताते चले कि संजय के जुल्मों से तंग आकर जीनत अमान ने संजय से ही दूरी बनाई। संजय खान से अपना रिश्ता उन्होंने खत्म कर लिया और फिर उन्होंने 1969 में वो उनसे पूरी तरह से अलग हो गए।
इसके बाद जीनत अमान ने एक्टर मजहर खान से शादी की। मजहर खान से भी उनकी शादी कुछ खास नहीं चल पाई, तो फिलहाल वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और फिल्मों से भी वो बताते चले कि वो इस टाइम दूर है। लेकिन जीनत अमान अपनी टाइम की 70 और 80 के दशक की 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। मजहर ने भी जीनत को कभी भी सच्चा प्यार नहीं दिया। मजहर से जीनत ने शादी तो कर ली थी, लेकिन ये भी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मजहर ने भी उन्हें सच्चा प्यार तो दूर उनकी परवाह तक नहीं की और एक्ट्रेस की दूसरी शादी में भी उनको दर्द ही मिला। इसके बाद जीनत ने मजहर को भी तलाक देने की ठान ली, लेकिन उससे पहले ही मजहर ने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। मजहर से जीनत के 2 बेटे हैं। वहीं जीनत के बाद में अपने नाम के साथ पिता का सरनेम जोड़ लिया था और वो जीनत अमान बन गई थी। आलम ये था कि जहां जीनत ने अपनी खूबसूरती से पूरी इंडस्ट्री को अपना दीवाना बना रखा था, जबकि वहीं वो खुद संजय की दीवानी बनी बैठी थी। लेकिन इस प्यार ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, क्योंकि संजय खान उन्हें अक्सर पीटा करते थे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। मेरा रिपोर्ट्स की माने तो इस लव स्टोरी में हद तो तब हो गई थी जब जीनत पर संजय ने डायरेक्टर संग अफेयर के आरोप लगा दिए। जीनत को जब इस बात की खबर लगी तो फिर उन्होंने उस टाइम लोनावला में वो शूट कर रही थी और संजय का ये बयान सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी और वो शूटिंग छोड़ के तुरंत मुंबई लौट आई। और जब वो मुंबई पहुंची तो उन्हें पता चला कि संजय अपनी वाइफ और दोस्तों के साथ ताज होटल में पार्टियां कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। जीनत गुस्से में वहां पहुंच गई और जीनत को वहां ऐसा देख संजय खान सहित सभी लोग हैरान रह गए। संजय खान से रिश्ता तोड़ने के बाद जीनत ने फिर दूसरी शादी एक्ट्रेस से की और दूसरी शादी भी उनकी नाकाम रही। बताते चले कि अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ में पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद और प्रोफेशनल लाइफ में पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफ़ी दुख झेला। बात करें अगर जीनत अमान की तीसरी शादी की तो उन्होंने अमन खन्ना उर्फ सरफराज जफर एहसन से तीसरी शादी की थी और ये शादी 2012 में हुई थी। पेशे से सरफराज रियल एस्टेट कारोबारी थे। ये शादी भी काफ़ी चर्चाओं में रही, लेकिन उन दिनों जीनत 59 साल की थी, जबकि सरफराज सिर्फ और सिर्फ 33 साल थे। हालांकि ये शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। जीनत ने इस शादी को तोड़ते हुए सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी करने सहित कई आरोप लगाते हुए उन्हें एफआईआर दर्ज कराई थी। जीनत के एफआईआर के बाद मुंबई पुलिस ने सरफराज को गिरफ्तार भी किया था और वो कई दिनों तक जेल में भी रहे। इसी के साथ बताते चलिए कि जीनत अमान की जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी दुख भरी रही है। जीनत अमान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मुसीबतों को झेला है। इनका नाम हिंदी सिनेमा में पहले सेक्स सिंबल के नाम से भी जाना जाता था। ये अपने समय में इतनी खूबसूरत रही हैं कि इनको देख इंडस्ट्री के सभी जाने माने अभिनेता फिदा हो जाते थे। बताते चले कि इनकी जिंदगी में कई नाम आए, जैसे कि देवानंद, राज कपूर, संजय खान और मजहर खान। देवानंद ने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया था और कहा तो ये भी जाता है कि वो 23 साल छोटी इस खूबसूरत महिला पर फिदा हो गए थे, पर एक पार्टी में उन्हें राज कपूर के साथ देख इस प्यारे सपने को देवानंद भूल गए। 1980 के दशक में बनी फिल्म अब्दुल्ला के सेट पर इनकी मुलाकात संजय खान से हुई, जिसके बाद ही दोनों में प्यार की बातें भी सामने आई। लेकिन जीनत को ये नहीं पता था कि संजय पहले से ही शादीशुदा थे। बताते चले कि इसी के साथ एक पार्टी में जीनत से वो टकराए। तीनों के बीच काफी बहस हुई, जिसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर जीनत की पिटाई भी कर दी, जिसकी निशानी आज भी जीनत अमान अपनी आंख के चश्मों से छुपाती हुई रहती है। बताते चले कि इसी के साथ उनकी आंखें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर अपनी आंखों को लेकर वो परेशान रहती थी। फिर 1985 में जीनत ने मशहूर प्रोड्यूसर सरफराज खान से शादी की, 2 बच्चों को भी जन्म दिया। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही जीनत को पता चला कि सरफराज को शराब और जुए की आदत है। एक बार जीनत ने सरफराज को रोकने की कोशिश की और सरफराज ने उनकी पिटाई कर दी। इसी के साथ उनकी तीनों की तीनों शादी बर्बाद हो गई। इसके बाद कुछ साल तक यही सिलसिला चलता रहा। इस बीच उनका नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी जोड़ा गया। खैर, उनकी जिंदगी में उन्हें कभी सच्चा प्यार तो ना मिल पाया, लेकिन जब भी जो भी मिला उसने उनकी जिंदगी में गम ही भरे। फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान ही जीनत अमान और संजय खान एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और उसके बाद उनकी जिंदगी ने जो मोड़ लिया उससे आप सभी वाकिफ है। इस बात की खबर जब लोगों को पता चली तो लोगों का भी दिल टूट गया। लेकिन बता दें, ये लव स्टोरी कभी भी खुशनुमा नहीं बन पाई। दोनों के बीच मनमुटाव बहुत ही जल्द हो गया। देखते ही देखते मनमुटाव में ये कब मारपीट में बदल गया, किसी को भी पता नहीं चला। कानूकार बताते चले कि क्यों संजय खान ने जीनत अमान पे मारा था थप्पड़, ये भी एक राज की तरह ही रह गया। इसी के साथ बताते चले कि एक बार नहीं बल्कि कई बार संजय खान ने जीनत अमान को मारा पीटा, उनके ऊपर जुल्म जताए। और हैरान करने वाली बात यह कि जब भी संजय खान सबके सामने जीनत अमान को मारते थे तब कोई भी जीनत को बचाने के लिए आगे नहीं आता था।
तो ऐसी ही थी हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा जीनत अमान की कहानी। इसी के साथ बताते हैं कि जीनत अमान जब सफलता के चरम पे थी तब उनका नाम एक्टर देव आनंद से भी जुड़ा था और साथ ही देव आनंद भी उनसे प्यार कर बैठे थे, लेकिन बताते चले कि जब वो उनको राज कपूर के साथ देखे थे तो फिर उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। इसी के साथ इस रिश्ते को स्वीकार वो नहीं कर पाए। इसके बाद जीनत का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के साथ भी जोड़ा गया और उसके बाद वो यहाँ भी महज सिर्फ ये अफवाह की तरह ही रहेगी और जीनत अमान का सिर्फ 3 शादी के अलावा किसी से भी कोई लेना देना नहीं। फिलहाल जीनत अमान की लव स्टोरी आपको कैसी लगी, आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियो को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।